शैलेंद्र जी, माफी। आज रोज माफी, कल भी माफी मांगी थी, आज भी मांग रहा हूँ। 5वां मौका है। अब मैं तो कुछ तथ्यों की बात कर दूं, क्योंकि सबने लाइनों की आज बहुत बात कर ली। सबको ध्यान देने की जरूरत है भैया। आजादी के बाद से कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसने जो है, हम गरीबों के साथ हैं, हम मजदूरों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम जो सबके साथ है, सबके साथ प्रेम है। और किसके साथ प्रेम की बात नहीं करते? उद्योगपतियों के साथ। अब मैं तथ्य बताता हूं, जिससे आप नफरत करते हैं वो बराबर बढ़ रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सारे राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि आप इन सबसे भी नफरत करिए, आप इनसे नफरत मांगिए, प्रेम मत मांगिए आप इनसे, ठीक है? पहली बात। अब मैं उतार के कहता हूं, एक मित्र हमारे कह रहे थे कि अडानी का इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है। मैं तो उसका मानसिक स्तर पे मेरे को आज बहुत हंसी आ रही है। होल्ड इट, अदरवाइज आज के बाद मुझे मत बुलाइएगा आप। नहीं, रुकिए आप, होल्ड इट। जो देश के जो है 4-5 बड़े उद्योगपति हैं, क्या उनकी बेल्ट जो है इसी रिजिम में बढ़ रही है? अरे जिसको काम करना आता है, जो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, आप उसके लिए नफरत की? अरे आपको राजनीति करनी है तो इशू सेंट्रिक करिए ना। अभी बात की जा रही थी जीडीपी पर कैपिटा की। मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है। जीडीपी पर कैपिटा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, पॉपुलेशन रहती है। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना के बाद सेकंड है, तो जाहिर सी बात है हमें समय लगेगा कॉम्पीट करने के लिए। हाँ, जीडीपी का साइज जो है वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे आ रहा है, क्या आप उसका अचीवमेंट नहीं है क्या? ऑफ कोर्स मेरा कहना यह है कि आपको देखना पड़ेगा। और जो आपने बात की जो है कि क्या अचीवमेंट, तो भाई 7 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में जो है सरकार का समर्थन किया, आगे 10 में नहीं 9 में होने वाले। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी कहीं परफेक्शन नहीं है। जिसको ज्यादा समर्थन मिल रहा है, जाहिर सी बात है उसकी नीतियां अच्छी है। राइट, थैंक यू। ऑफ कोर्स क्लैरिफिकेशन। इन्होंने कहा कि हम दिन रात करते हैं हिंदू मुसलमान। राहुल गांधी जी ने बात यात्रा में की वीर सावरकर की। राहुल गांधी जी ने हिंदू वर्सेस हिंदुत्व पे बात की। राहुल गांधी जी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया। और इनके नेता ए.के. एंटनी ने कहा कि हिंदू मेजॉरिटी की बात भी सुननी चाहिए। तो क्या ये स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी लिख कर दे रही है उनको? जी। राहुल जी ने एक भी बार सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठाया, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से। दूसरी बात, किसी उद्योगपति की बात करी। यहाँ सब लोग युवा हैं और किसान वर्ग से जो आते हैं वो बता देंगे कि जिस उद्योगपति की बात हो रही है वो उद्योगपति सारा सेब लेके, अभी एक भाई ने बात करी, सारा सेब देश के बाहर जा रहा है, हमारे देश में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, सब वेयर हाउसेज उनके हो गए, उद्योगपतियों के वेयर हाउसेज हो गए, लाखों करोड़ के उनके ऋण माफ हो जाते, किसानों के नहीं होते, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक बात बोली इन्होंने, राजीव गांधी जी के ऊपर सवाल उठाया। अरे आर्थिक उदारीकरण जो की थी राजीव गांधी जी ने, लिबरलाइजेशन जो की थी, उससे देश में इन्वेस्टमेंट आई। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी उन्होंने जायदाद जो है देश की वो अपने उद्योगपति मित्रों को दी थी, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी अपने तर्कों को तथ्यों पर कसे। आज पूरे भारत के इतिहास में सबसे अधिक एफडीआई है देश में, तो सरकार की नीतियां सही है ना? तो सरकार, इसका मतलब यह नहीं है कि गरीबों का पैसा लेकर उद्योगपतियों को दे रही है। राहुल गांधी अपने ही तर्क में कंफ्यूज है, वैसे उनके प्रवक्ता कंफ्यूज है। राइट जी, जनाबे आली। भैया जी, बात तो 2014 में, सुनिए भैया सुनिए, बात बहुत अच्छी बात की थी मोदी जी ने, भाई सबके अच्छे दिन आएंगे। क्या किसी के अच्छे दिन आए? नहीं आए। क्या काले धन वापस आया? क्या देश का काला धन वापस आया? नहीं आया। बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ निर्मल गंगा, खाते में 15 लाख, हर साल 2 करोड़ रोजगार, 5 मिलियन इकोनॉमी, किसान की आयु 2 गुना। भैया जी, इन बातों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? मगर चर्चा किस बात पर हो रही भैया? चर्चा देखिए, आज किसान जो है ना भैया जी, आत्महत्या करने में परेशान है, युवा आत्महत्या करने में परेशान है। सरकार को इस पर भी सोचना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना देश में क्यों है। जी प्रतीक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं। जीडीपी की बात होती है, देश के अंदर आज प्रेजेंट में 30 मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से 16 जो है बीजेपी है या उसके अलाइड हैं, बाकी 12 जो 14 हैं वो दूसरे लोगों के। तो मैं ये पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस के मित्रों से, टॉप 5 में, एक मिनट होल्ड करिए, टॉप 5 में आपका कोई एक स्टेट है क्या? जरा बता दीजिए, आपका योगदान कुछ है? नहीं चिल्लाएंगे। एक सेकेंड मित्रों, आपको राजस्थान में भी एक स्पीच याद होगी, गहलोत साहब ने क्या बोला था कि जो 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर ये लोग दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उसको 500 रुपए करने का काम गहलोत सरकार करने वाली है। चिरंजीवी जैसी योजना लेकर आई है गहलोत सरकार राजस्थान में।
कन्याओं के लिए जो कन्यादान है वो 2 लाख रुपए, मैं बता दूं आपको 2 लाख रुपए कन्यादान देने का क्या हम कहलाओ। प्रतीक जी अगले साल चुनाव है ना वहाँ राजस्थान में, पता चल जाएगा जनता की सच्चाई, जनता की अदालत से आएगी। ये उज्ज्वला स्कीम के तहत गरीबों के लिए ये स्कीम जो है ऑलरेडी केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं अच्छे दिन, अरे इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या होंगे बोको हराम कहने वाले रुको, देश के सामने सिर्फ एक प्रश्न है, आपके प्रासंगिक चैनल पर के माध्यम से सिर्फ एक प्रश्न करना है। 2 भारत को हम 2 भागों में समय के अनुसार विभाजित करते हैं। पहला भारत 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के बाद के भारत की क्या स्थिति है और 2014 का भारत क्या था? सुकून था, शांति थी, वैमनस्यता नहीं थी, प्रेम था, भुखमरी नहीं थी। आज भुखमरी है, देश में अत्याचार है, आज देश के अंदर वैमनस्यता है, आज देश के अंदर बर्बादी है। जी 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 2014 से पहले 5 लाख कश्मीरी पंडितों का निर्वासन और जनसंहार हुआ था।